Hello guys, good morning everyone. Most welcome. हम इस YouTube के चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करते हैं और आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर की क्लास में नाउन का चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। और इसके पहले थोड़ा सा हो जाए, कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझ सकती है जिसे रोशन खुदा। इसी के साथ मैं आपको आज नाउन का चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। आप जैसा कि सुने होंगे कि नाउन क्या होती है। नाउन संज्ञा होती है हिंदी में। संज्ञा का मतलब नाम, नाउन का मतलब नाम, नेमिंग वर्ड। इन द वर्ड दैट थिंग्स विच हैव ए नेम। दुनिया में कोई भी वस्तु हो जिसका कोई नाम हो, 2000 नाउन, वे सब नाउन है। नो थिंग्स इन द वर्ल्ड, कोई ऐसी वस्तु दुनिया में नहीं है दैट आर नॉट नाउन्स, जो नाउन नहीं है। इसलिए कुछ शब्द हैं जिनको हम फीलिंग कर सकते हैं, कुछ हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो कहते हैं लिविंग, नॉन लिविंग, ओनली फीलिंग, ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड दोज आर कॉल्ड नाउन। वो सब नाउन कहलाते हैं। दुनिया में जितने भी शब्द हैं, जितना भी चीज दिखता है या फीलिंग होता है, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग्स, वो सब कुछ मतलब नाउन के अंतर्गत आता है, नाउन की कैटेगरी में आता है। अब नाउन के आधार पर हम जो है नाउन की कैटेगरी बांट दिए हैं। एक तो काउंटेबल नाउन होती है, एक अनकाउंटेबल नाउन होती है। हाँ, तो काउंटेबल नाउन क्या होती है? जैसा नाम से आप जानते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। भाई, हम गिनने की वस्तुएं हैं तमाम, जैसा कि ईंट, पत्थर, साइकिल, लोहा, पेन, कॉपी, पुस्तक, गाय, भैंस, बैल, आदमी, लड़का, हम गिन सकते हैं। अब नॉन काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल है। भाई, पेन, कॉपी हम गिन सकते हैं। अब वो चीज को आप देखिए जिसको आप बिल्कुल से गिन ही नहीं सकते हैं, उसको किस नाउन में रखेंगे? तो वो अनकाउंटेबल नाउन में आएगा बच्चा, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये क्या है नाउन? ये नाउन होते हैं जैसा कि दूध है, पानी है, वाटर, मिल्क, ऑयल, आटा है, फ्लोर। तो ये सारी चीजें इस तरह की जो है हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो सब काउंटेबल नाउन है। कुछ नाउन है जिनको हम फीलिंग करते हैं, सुनते हैं, उनको न देख सकते हैं, न टच कर सकते हैं, तो वो भी नाउन है, उनकी भी कैटेगरी है। तो इस नाउन को सबको मिला करके हम इनकी कैटेगरी में बांट दिया है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन दोनों को ऐड करके हमने इनकी 5 कैटेगरी दे दिया है। कौन कौन सी कैटेगरी दे दिया है? देखिए, पहले तो बात क्या आती है, नेमिंग वर्ड इज नाउन। कोई भी नाम हो दुनिया में, वो सब नाउन है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो नाउन ना हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। कहते किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है? कोई व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगी, कोई स्थान होगा। जैसा कि मैंने बताया, नेमिंग वर्ड, यदि दुनिया में कुछ
ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, बट वी कैन फील, हम महसूस कर सकते हैं। तो दोज आर ऑल नाउन, वो सब नाउन है। तो देखिए, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जैसे काऊ, मैन, वुमेन, स्टूडेंट, आयरन, गोल्ड, ब्रिक, ऑनेस्टी, काइंडली, ईटीसी। ये नाउन है, ये नाउन के मतलब आपको प्रकार हैं। ये इसमें सारे नाउन आ गए, 5 कैटेगरी है नाउन की। अब इस नाउन में कोई ऐसा नाउन ना है जिसका स्थान हो ना हो, जो कोई वस्तु ना हो ना, यानी कि कोई वस्तु होगी, कोई स्थान होगा, या कोई पर्सन होगा। तो भाई कोई भी चीज है, कोई 3 कैटेगरी में बढ़ती है, कोई स्थान होगा, नाम होगा, ये सब मिला करके ये नाउन के प्रकार हैं। तो इसमें अनकाउंटेबल और काउंटेबल चारों को मिला, दोनों को मिला करके एक कैटेगरी बांट दी गई है। अब इसको कहा गया है कि नाउन जो होते हैं 5 कैटेगरी में बांटे गए हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। मेरे बच्चे, प्रॉपर नाउन हिंदी में इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा आप कहेंगे क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है व्यक्तिगत नाम को जो है वो करती है, इंडिकेट करती है, जो व्यक्तिगत नाम होते हैं। अब व्यक्तिगत नाम कौन से हैं? जैसे दिल्ली है, अमन है, सोहन है, कानपुर। इस तरह से ये व्यक्तिगत नाम है। अब इसके बाद क्या आता है? दूसरा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? अब देखिए, व्यक्तिवाचक से और जातिवाचक में बहुत अंतर है। व्यक्तिगत में हमने व्यक्तिगत नाम लिया है, लेकिन जातिवाचक में हम जातिगत नाम लेंगे। इसमें तो हमने मोहन कह दिया, अमन कह दिया, लेकिन हम कॉमन नाउन के अंतर्गत मोहन और अमन या कानपुर नहीं कहेंगे। हम कह देंगे शहर, लड़का, लड़की, गर्ल, बॉय, मैन। ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। जैसा कि हमने स्टूडेंट कहा तो कोई स्टूडेंट आ सकता है, अगर सुरेश कहा तो सुरेश ही केवल आएगा। तो देखिए, स्टूडेंट जो हुआ वो कॉमन नाउन हुआ, और सुरेश व्यक्तिगत नाम हो गया। तो कॉमन नाउन में जाति होती है। तो जातियां जैसे काऊ है, काऊ की जाति है, बॉय है, स्टूडेंट है, डॉक्टर है, सिटी है। ये सब जातिगत है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। अब तीसरा क्या आता है? मैटेरियल नाउन। पदार्थवाचक संज्ञा। अब देखिए, व्हाट इज मैटेरियल नाउन। आप मैटेरियल नाउन बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये मेज भी कम मैटेरियल नाउन है?
ये पेन भी मटेरियल नाउन है। दिस इज नॉट, दिस इज रॉन्ग। मटेरियल नाउन इज द नाउन, मटेरियल नाउन मतलब वो नाउन है जिससे हम कोई वस्तु बना सकें ना। मटेरियल नाउन इज द नाउन by which we can we could make a new things, जिससे हम कोई नई चीज बना सके, यानी कच्ची मटेरियल से हम कोई नई चीज बना सके, वो क्या होती है? मटेरियल नाउन होती है आपकी। जैसा कि ये खिड़की बनी हुई है, आपकी लोहे की खिड़की है, तो क्या हम कहें खिड़की मटेरियल नाउन है? तो दिस इज नॉट मटेरियल नाउन, विंडो इज नॉट मटेरियल नाउन। क्या है फिर इसमें? मटेरियल नाउन इज आयरन, क्योंकि आयरन से बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। ये टेबल कहा जाए किसका बना हुआ, तो ये वुड का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी क्या हुई? मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होते हैं? जो दूसरी नई वस्तु का निर्माण करते हैं, ऐसे पदार्थ जो नई वस्तु का निर्माण करने में मदद करते हैं, जिनके द्वारा कोई हम नई वस्तु बनाते हैं, वो क्या होता है? मटेरियल नाउन होते हैं। जैसे ब्रिक है। अब ब्रिक क्या मटेरियल नाउन है? क्योंकि ब्रिक से हम दीवार बनाते हैं। और डस्ट है, चाक है, प्लास्टिक है। भाई हमने ये कहा पेन क्या है, तो पेन क्या मटेरियल नाउन है? दिस इज रॉन्ग भाई, मटेरियल नाउन नहीं है, क्योंकि ये पेन प्लास्टिक का बना हुआ है। ये प्लास्टिक जो है वो मटेरियल नाउन है, पेन नहीं है। तो प्लास्टिक हमने कह दिया, गोल्ड कह दिया, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन। अब कौन सा नाउन आता है? कलेक्टिव नाउन की बात कही जाती है। कलेक्टिव नाउन, समूह वाचक संज्ञा। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन एज यू कैन नो, जैसा कि आप जान सकते हैं, बाय नेम कलेक्टिव। कलेक्टिव उसका नाम ही है। कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन, एनीथिंग्स कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। किसी वस्तु का कलेक्शन जहां पे हो वो कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक, मतलब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्शन होता है किसी वस्तु का। जैसे हमने पेन का बहुत सा कलेक्शन लगा दिया, ढेर लगा दिया, या अंगूर के गुच्छे आपके सामने लटका दिए गए। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है अंगूर को देख करके? हाँ, तो अंगूर का गुच्छा है, चाबी का गुच्छा है, या बच्चों की क्लास है, परिवार है, ये सब क्या है? ये कलेक्शन है, कलेक्टिव नाउन है। तो देखिए कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? समूहवाचक। से फैमिली है, डोजन है, दर्जन जिसको कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कुछ ही किसी वस्तु का जो है ग्रुप होना जो है वही कलेक्टिव कहलाता है। एक क्लास है, फेयर है, मेला, फेयर में बहुत से लोग होते हैं। और फैमिली, डोजन, क्लास, फेयर, बंच है जिसको हम गुच्छा कहते हैं। अब इसके बाद अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको नोट डाउन कर लिए, 1 मिनट में मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो है डिस्क्राइब करता हूं इसके बाद।